जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अत्याधुनिक स्काई वॉक मां वैष्णो के भक्तों को समर्पित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। नार्को आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, कश्मीर और पंजाब के कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए राजनीतिक डॉक्टर तलत मजीद सहित कई कार्यकर्ता, किया गया भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष सुनील प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तारिक गनी द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। प्रशासन द्वारा बिजली कटौती पर ध्यान देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची, जहां दोपहर करीब 12 बजे उनका स्वागत पंछी हेलीपैड पर श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। महामहिम ने गुरुवार को माता वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के समक्ष माथा टेककर उनके दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने माता वैष्णो देवी भवन पर बने स्काई वॉक व नव दुर्गा पथ को माता के दर्शनों के लिए आने वाले लोगों को समर्पित किया। माता वैष्णो देवी भवन पर अधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्काई वॉक को 1.5 साल में 15 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इसमें मां दुर्गा की 9 रूपों की प्रतिबिंबित किया गया है, जिसे नवदुर्गा नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार पर 60 मीटर लंबी गुफा भी बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का एहसास हो सके। जम्मू संभाग के जिला रामबन में पुलिस ने नार्को आतंकवाद के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि रामबन पुलिस ने पंजाब से मनजीत सिंह नाम के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया था। मंगलवार दी गई इस दबिश में मनजीत सिंह के घर में 5 करोड़ की नकदी, 45 फर्जी नंबर प्लेट, वजन तोलने वाली मशीन आदि बरामद किए गए। अब ताजा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे उनको रामबन में पकड़ा गया। वहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहाँ पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स, जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है जे इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ, और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा ज़िले में श्रीनगर से होते हुए पहुँचे, जहाँ पर जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुँचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया
और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहाँ से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक गिरोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है, उसमें 4 लोग वहाँ के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंक जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए, और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुँचे, जहाँ की पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहाँ पर ड्रग्स की पकड़ी गई, और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहाँ का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहाँ पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्य और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के सामाजिक और राजनीतिक डॉक्टर तलित मजीद आज अपने कई समर्थकों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नए प्रवेशकों का भव्य स्वागत किया और उन्हें पूरे पार्टी नेतृत्व में अटूट समर्थन का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि अपनी पार्टी इन नए सदस्यों को जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करेगी। दिल की धड़कनें बन चुके हैं और उन्हीं धड़कनों में आज आपने एक धड़कन देखी डॉक्टर तालब में। सेपरेटिस्ट जो है वो आपकी पार्टी ज्वाइन करें? कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं। ये नाम दिल्ली का दिया हुआ है या इंटरनेशनल कम्युनिटी का दिया हुआ है। अपने हक के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना कोई सेपरेटिज्म नहीं होता है। मैं आपको कहता हूँ बार बार, ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहाँ कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब शूट करता है आपको नहीं पता है कि यहाँ जिन लोगों ने हुकूमतें की, उन्होंने वोट, जिनको आप सूख और सेपरेटिस्ट कहते हो, इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया तलट गन से, फिर इनको बोला कॉफी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूँ, यहाँ कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहाँ सब अपने हक के लिए लड़ते थे। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है कि सरकार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में आरक्षण देने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने ओबीसी मोर्चा के कहने पर प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उजागर किया। आज की इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का भाजपा कार्यालय में स्वागत करता हूं। आज की जो पत्रकार वार्ता हमने रखी है यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से, कि आज सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है कि सरकार आने वाले समय में ओबीसीज को, जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और म्युनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन देने जा रही है। और इसके लिए सरकार को ये जो 3 एक्ट हैं, पंचायती राज एक्ट, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, इसमें बदलाव करने जा रही है। इसमें बदलाव करने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसमें भी थोड़ी समरी रिवीजन होगी। और जैसा कि आज पेपर्स में भी आया है कि शायद अक्टूबर एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आने वाली है। और इसमें जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से पैरामीटर जो सरकार ने सेट किए हैं, जैसे दूसरी कैटेगरीज के लिए एससी और एसटी के लिए होते हैं, सेम वही अपना के ओबीसीज को, जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत में,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और म्यूनसिपैलिटीज़ में उनका हक मिलने जा रहा है और उनकी जो ड्यू सीट्स जो जितनी भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनती होगी वो मिलने जा रही हैं। और इसके लिए मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री, इनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने प्रयास किया, ओबीसी मोर्चा के कहने पे सरकार के आगे हमारी बात रखी और वो उसी बात का एक फल जो हमें आज मिला है कि सरकार इसमें बदलाव लाने जा रही है। सीसीआईके के अध्यक्ष तारिक गनी ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से घाटी में इन बिजली कटौती पर ध्यान देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका होटल उद्योग इन बिजली कटौती के मुद्दों से पीड़ित है। इस मौके पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से बिजली बिलों पर माफी का समय बढ़ाने की अपील की। मैं तारिक गानी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर सीसीआईके। आज की एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पावर के हवाले से रखे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल पावर क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है बहुत ज्यादा, जिसमें बिजनेस में काफी लॉस हो गया और स्पेशली हमारी होटल इंडस्ट्री को आप देखेंगे आज उतना रूम टैरिफ नहीं है जितना कि हमें दिन को इलेक्ट्रिसिटी चलानी पड़ती है। और आप देखिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कहां पर है, किसी के जेनसेट्स पेट्रोल पे हैं, किसी के डीजल पर है। तो ये हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत, अगर दूसरा साइड आप इसका ले लिए इंडस्ट्रीज, जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम है। अभी ऑलमोस्ट विंटर सारा बाकी है, अभी तो ये अक्टूबर स्टार्टिंग है, जबकि इस टाइम नहीं होनी चाहिए थी। मगर मेरी रिसेंटली अभी चीफ इंजीनियर जावेद अहमद डार से मीटिंग हो गई परसों। जावेद साहब ने मुझे पूरा एश्योर किया है कि हम यूपी से पावर मंगा रहे हैं, 15 तारीख के बाद पावर क्राइसिस बहुत कम हो जाएंगी, ये चीफ इंजीनियर साहब का कहना है। तो मैंने उनको बोला ये जरूरी आपको करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी सारी देखिए, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री सारा डिपेंड करता है पावर से। जब तक आपका पावर बैकअप ना हो तब तक आप कोई काम नहीं, इवन आपका छोटा दुकानदार जब तक उसको लाइट नहीं होगी तब तक वो काम नहीं कर सकता। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा की तरफ से उदास मार्ग भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर संस्था के 22वें गुरु महात्मा श्री दीवान साहिब जी महाराज का 25वां निर्वाण दिवस मनाया गया। संस्था के 23वें गुरु बाबा भगवान दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत झंडा फहराने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर पंजाब से आए हुए पार्टी द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया गया तथा महात्मा श्री दीवान साहिब जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा दीवान साहब जी महाराज 22वें गुरु उदास मार्ग संस्था, उनका आज 25वां निर्वाण दिवस है। आज से 25 वर्ष पूरे वो संसार की यात्रा पूर्ण करते हुए परम धाम से धारने के बाद उन्होंने अपने स्वरूप में अपनी ज्योति बाबा भगवान दास जी के रूप में हमें देने की अनुकंपा की और तब से इन भंडारों के साथ साथ जो बाकी वार्षिक भंडारे हैं उनका आयोजन होता रहा। आज का जो भंडारा है इसमें संगत जो हमारी जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, गढ़ा और हिसार से भी विराजी है और भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ आज हम उनके बताए हुए रास्तों में अपने आप को महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं आज भी वो पुण्य आत्मा बाबा जी महाराज जो पूर्ण शक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें संतावना देते हैं और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत बने हुए हैं। आज का ये जो समागम है उसी सिलसिले में यहाँ हम मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन मेंढर ने आज मेंढर बीजी रोड की बेहद खराब स्थिति के लिए बीआरओ मेंढर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सड़क का रखरखाव नहीं करने के लिए बीआरओ अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए और अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त पुंछ से इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने और सड़क की मरम्मत की अपील की। ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रोटेस्ट जो है हमारे इन ट्रांसपोर्टरों का यहाँ चलता रहा और हम आवाज उठाते रहे कि बीजी टू बुल्लोई रोड जो है इसका काम जो है ठीक तरीके से जो है कंप्लीट किया जाए। देखिए हमने बीआरओ ओआईसी जो नए आए हैं हमने उनको भी जो है बहुत प्यार से हमने ये भाषा में कहा कि ये काम जो है बीजी का ये ठीक तरीके से आप इसको निपटाएं। देखिए आज 4-5 महीने से ये काम चल रहा है,
दारगुल स्कूल से आगे जो बीजी वाला रास्ता है वो उसकी वहीं से वहीं बंद करके रखा हुआ है। और मैंने उनको कहा है कि जो प्रॉपर चैनल पीछे से जो लोई से लेकर आपने दारगुल स्कूल तक काम किया उससे आगे भी उसी तरीके से काम स्टार्ट करें। इन्होंने क्या किया कि कल से जो है ये पूरी बालाकोट के जो क्रीम है इस वक्त पूरे ट्रांसपोर्टर है हमारे मेंढर के, इन्होंने ये कहा कि वहां पर जो है उन्होंने पैच वर्क स्टार्ट कर दिया। देखिए हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एसडीएम मेंढर जहांगीर खान साहब से कि प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब और डीसी पुंछ इंद्रजीत साहब, हम डीसी साहब, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेहरबानी करके ये ऐसे बीच में लोग नाच रहे हैं यहाँ पर जो काम प्रैक्टिकली काम जो होता है उसको करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये गरीफ का जो है बड़ा एक न्यायालय का सिस्टम है, अच्छे तरीके से काम करते करते ये उल्टे काम पे ये चले जा रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी खुशहाल साहब कि ये जो काम ये पैच वर्क जो काम स्टार्ट किया हुआ है अगर ये 1-2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ठीक तरीके से ये जो बीटी का काम ये प्रॉपर चैनल स्टार्ट ना किया तो हम मंडे को जो है हम इंशाल्लाह आजाद करेंगे। हजरत सैयद जंजाब वली का 605वां उर्स मनाया गया। कल बारामूला में श्रद्धालुओं हजरत सैयद जंजाब वली जियारत में नमाज अदा करेंगे और शांति और अमन की प्रार्थना भी की जाएगी। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मईद अखून ने कहा कि हजरत सैयद जंजाब वली का 605वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया और लोगों ने बड़ी धूमधाम से इस उर्स में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। समझता हूँ कि जो यहाँ पर मीडिया कवरेज के लिए आते हैं तो ये दूर दूर मुकामों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचती है, इसका हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। साथ ही जो आपने सवाल किया कि जो इंतज़ामात यहाँ हज़रत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के 605वां जो उर्स मुबारक हम मना रहे हैं। आज से दो दिन पहले यहाँ शब खानी हुई जो इनका असली 24 रबीउल अव्वल का दिन होता है जो इनका यौम विसाल है, तो बड़े जोश खरोश से वो मनाया गया। और यहाँ पर दूर दूर के इलाकों से लोग आते हैं बिला मज़हब व मिलत। इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि जो हिंदू या सिख ईसाई वो भी यहाँ पर फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं। बहरहाल जो इंतज़ामात यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे उसमें म्युनिसिपल कमेटी बारामूला या यहाँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अपने अफसरों को ये हिदायत दी है कि ये उस मुबारक पर इंतज़ामात को आखिरी शक्ल दे दी। मगर एक बात हम कहेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक मसला जो है बिजली का मसला, तो उसमें बहुत मुश्किलात हमें यहाँ पर आ गए। सीपी कर्मचारियों द्वारा श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन से वेतन बढ़ाने और साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग भी की। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाबाश, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सारों भी है, ये साथ रेगुलर भी होते थे, लेकिन पिछले 4 साल से वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि पोस्ट्स कुछ फ्रीज हो गए हैं जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए एक एम्प्लॉय को आप काम ले रहे हो विदाउट प्रोवाइडिंग समथिंग, और जो जरूरी है अब आप इनको बोलते हैं कि आप घर में बैठो, तो स्कूल की सफाई कौन करेगा, स्कूल का वॉच एंड वार्ड कौन करेगा। मिसक्रेंट्स ने देखिए इनके ऊपर जहां पे स्कूल जलाए गए वहां पे हेडमास्टर को नहीं, टीचर को नहीं, जाड़ियों को नहीं, सीओ को नहीं एफआईआर लगा, वहां एफआईआर लगा सीपीडब्ल्यू को कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी। अगर सरकार ने एंडोर्स किया है इनको, उस वक्त रिस्पांसिबल बनाया है, तो इस वक्त सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है इनको ऑन किया जाए। ये ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस इसको जान के भी सरकार जो है खामोश बनी हुई है। वी होप दैट कि वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे स्कूल एजुकेशन के, वो इस बार भरपूर जो है इसकी हिमायत करेंगे। उन्होंने पिछली बार भी किया, हमें महकमे एजुकेशन से कोई गिला नहीं है क्योंकि वो भरपूर इनकी हिमायत करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं कि ये इनकी हमें जरूरत है। मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर की शाम से 18 अक्टूबर की सुबह तक लगातार 2 चक्रवर्ती तूफान जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेंगे। कुछ स्थानों पर हल्के से माध्यम वर्षा के साथ जम्मू कश्मीर में आंधी और तूफान आने की संभावना भी बनी हुई है। हम कह चुके थे कि
10, 11 और 12 मौसम ड्राई रहेगा, ऐसा ही है इंशाल्लाह रहमान। 13 शाम से एक WD आ रहा है, कंसेक्यूटिव 2 WD हैं वो, जो 13 शाम से 18th मॉर्निंग तक JNK पे रहेंगे। तो मेन एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी 13th नाइट में, फिर थोड़ा पाज आएगा बीच में, इंटरमीडिएट टाइप रहेगा 14 और 15 को, लेकिन इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा JNK पे वो 16th और 17th को रहेगा। तो इंशाल्लाह 18th सुबह से फिर मौसम में खुशगवारी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अपर रीचेस जो हमारे हैं वहाँ पर स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, क्योंकि 4 दिन में जब सिस्टम परसिस्ट करेगा 2 कंसेक्यूटिव WDs, जब 4 दिन ये कंसेक्यूटिव JNK पे रहेंगे तो मौसम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। उस वजह से हायर रीचेस में बर्फबारी भी हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट। इसी तरह प्लेन्स पे तो रेन ही होगा, लाइट टू मॉडरेट रेन। ये मानिए आप अर्ली मॉर्निंग 14th से अर्ली मॉर्निंग 18th तक ये रहेगा सिस्टम। तो किसानों के लिए क्या कुछ खास मैसेज है? उनके लिए हमारी यही मैसेज है कि वो अपना जो हार्वेस्टिंग पीरियड है उनका भी चल रहा है, कि उसके लिए एक आज दिन और कल दिन 12 और 13 पूरा दिन आएगा, 13 भी पूरा दिन उनको आएगा अपना काम समेटने में, और फिर वो 4 दिन पास ही रखे अपना काम। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर की संस्कृति की सफल स्थापना के बाद अब जम्मू और कश्मीर की बेटी कलाकार रूबल नेगी ने गांधीनगर और गो ग्रीन के साथ अपने मनमोहक हैशटैग स्कल्पचर हैशटैग जम्मू को भी शामिल कर लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कलाकार रूबल नेगी ने कहा कि हैशटैग जम्मू की G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सफलतापूर्वक स्थापना एवं उद्घाटन किया गया और आज जम्मू शहर को उसके पहले हैशटैग मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने राज्य के लिए काम करना उनके लिए गर्व की बात है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रूबल नागी है और आज मैं यहाँ जम्मू कश्मीर हैशटैग जम्मू के सामने खड़ी हूँ और हैशटैग जम्मू के सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन और इनॉग्रेशन जो हमने G20 के दौरान किया था, आज जम्मू शहर को उसका पहला हैशटैग मिला है। और बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल, मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं बचपन की यहाँ पे। तो अपनी स्टेट में कुछ भी आना और काम करना हमेशा एक सेंस ऑफ प्राइड मेरे अंदर लाता है। देश के बहुत हर कोने में एक्चुअली हमने काम किया है, लेकिन जब अपनी स्टेट में आके आप कुछ भी लगाते हैं जिसको लोग सराहते हैं, यहाँ से इतने लोग पास कर रहे हैं और सब लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम हैशटैग जम्मू, हैशटैग कश्मीर, श्रीनगर, डल लेक, पोलो व्यू, गांधीनगर, गो ग्रीन, जितने भी हैशटैग हमने किए हैं वो कहीं ना कहीं विश्व के हर कोने तक पहुंचेंगे। एंड पब्लिक आर्ट को हमने हमेशा प्रमोट किया है एंड पब्लिक आर्ट विद अ मैसेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जल जीवन मिशन के तहत 3 दिनों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ऑफ L2 फंक्शनरीज ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट का आयोजन 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वी द पीपल के CEO अजय मोहपात्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करके उन्हें जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द लागू करना है। और नाउ टू स्टार्ट विद दिस resource persons to our chief guest and other dignitaries on the dais and the resource person and all esteemed participants. Welcome Dr. Ritu sir, our mission director for Jal Jeevan Mission, Government of Jammu and Kashmir, PhD Department, Jammu and Kashmir, UT of Jammu and Kashmir, Shri Sanjeev Malhotra ji, Chief. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बोला, JGM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें अगले 2 महीनों के अंदर हम 31 दिसंबर तक मैक्सिमम 2023 को हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स चल रहे हैं, स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, उनको चलाना कैसे है, उनको पानी समितिस का क्या रोल होगा, पानी समितिस की ट्रेनिंग कैसे होगी, हमारे डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, क्योंकि जब एक बार स्कीम बनती है उसके थोड़ी देर के बाद उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस, उसको चलाना स्टाफ चाहिए, उस सब को मद्देनज़र रख के ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। वी द पीपल एक की रिसोर्स सेंटर है, एम्पैनल्ड एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पैनल की हुई है इन सब के वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करवाने के लिए। ये उसी के मद्देनज़र
इसी तरह की एक वर्कशॉप श्रीनगर में हुई थी, एक जम्मू में हुई है। कुछ लोग हमने फिजिकली यहाँ पे बुलाए हैं, बाकी लोगों को हमने लिंक शेयर किया है, वर्चुअली वो कनेक्टेड रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर हम फीडबैक लेंगे इन लोगों से क्या रहा, क्योंकि जल्दी हम इस स्टेज पे पहुँचने वाले हैं कि ये सारी स्कीम्स हम ग्राउंड पे इसको चलाना है, पानी समिति को चलाना है, उनका कैसे, उनकी ट्रेनिंग उनको कैसे करनी पड़ेगी, ये सब उसी की एक कड़ी है। उस कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के रूप में भारतीय सेना द्वारा असीम फाउंडेशन पुणे के सहयोग से हाजिन में महिला क्रिकेट मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन किया गया। इस अनूठे प्रयास ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटरों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत पेश किया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मानकों को सभी के सामने प्रदर्शित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन पुणे के प्रयासों की सराहना की। हाथ से ये मेडल जो है अपने हासिल करें। हमारी टीम को भी मैं कांग्रेस जैसे हमको बताया गया था, एक कश्मीर की साइड है, साइड है, और यहाँ पे हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत अच्छा कश्मीर देखने मिला, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी मेरे को यहाँ की हॉस्पिटल। एनसी नेता तनवीर सादिक ने भारत के राष्ट्रपति का कश्मीर में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर प्रतिबंधों के कारण लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। इस मौके पर तनवीर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने लद्दाख में भाजपा को खारिज कर दिया और वे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से डर रहे हैं। जीत का सहरा तो लोगों को ही जाएगा, क्योंकि वोट लोग ही देते हैं, और ये वोट करगिल है, द्रास है, ज़ांस्कार के लोगों को जाता है, क्योंकि ये एक मैसेज है। ये सिर्फ एक बैलेट में वोट नहीं डालना था, ये एक मैसेज था कि जो 2019 5 अगस्त को हुआ वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और शायद ये पहला इलेक्शन था वैसा 2019 के बाद जिसमें एक मैंडेट दिया लोगों ने कि जो चीज भाजपा सरकार ने 2019 में किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि एक शुरुआत हो चुकी है, और इंशाल्लाह जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे इससे भी बड़ी हार बीजेपी खाएगी। पुंछ जिले के ब्लॉक मनकोट डीडीसी कैपेक्स योजना 2023-24 के तहत डीडीसी सदस्य चौधरी इमरान जफर ने मनकोट के हाई स्कूल छजला में हैंडपंप की स्थापना की। इस दौरान स्कूल परिसर से स्कूल स्टाफ और सभी छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां एक के बच्चों की लंबे समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है, और आने वाले समय में भी इस तरह की स्कूली ढांचों को सशक्त और मजबूत बनाने में सदैव अग्रसर रहेंगे। जब से मैं आया हूँ बच्चे वो मसरूफ हैं। जनाब मेरे अंकल इमरान जफर डीडीसी मेंबर मनकोट, जनाब हेडमास्टर साहब इस्ताज़ा इकराम, मेरे बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दीरीना मांग थी, जिसकी वजह से हम हर वक्त दो चार होते थे और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज जनाब डीडीसी मेंबर की कोशिशों और काविशों की वजह से हमारा ख्वाब पूरा होना जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने अंकल की दिल की हकीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। नीचे आया था वहां पे तो अभी जो बच्ची बोल रही थी अभी, तो उनने बोला डीडीसी मेरे अंकल, तो मेरे लिए डीडीसी इतना मैटर नहीं करता जितना मेरी बेटी ने मुझे अंकल बोला, क्योंकि ये एक चीज भाई अंकल ये सब चीजें जो है ये रहने वाली हैं। मैं डीडीसी आज हूं, कल नहीं रहूंगा। की किल्लत थी जो कि जिसके लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई, और बिलाखिर इमरान जफर साहब के कानों तक ये आवाज़ हमने पहुंचाई, और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि इमरान जफर साहब की कोशिशों की वजह से आज यहाँ हमारे पंप निकलने जा रहा है, जो कि स्पेशल स्कूल के लिए है। तो मैं पूरे स्टाफ मेंबरान की ओर से, आप बच्चों की ओर से जनाब इमरान साहब का निहायत ही शुक्रिया अदा करता हूं। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन 12 अक्टूबर 2023 से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है। इसी के सिलसिले में आज से सुरनकोट में महत्वाकांक्षी
अग्निवीरों के लिए एक पूर्व भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसका संचालन एवं पर्यवेक्षण भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर सेनाओं के साथ एक होने के लाभों के बारे में जागरूक करना है। मेरे को आपसे कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बाद, ना मेरे साथ आपने पोस्टिंग काटनी है, कुछ नहीं मिलेगा, बट मुझे एक ये तसल्ली होगी कि हाँ जी हमने यहाँ आपके लिए कुछ किया था, अच्छा चलाया। जो आए थे हमारे इंस्ट्रक्टर 1 2 3 4, कितना पढ़े हुए हो आप? 12th 10th पास है, ठीक है, मतलब दो आपका 10th, आपका भी 10th 11th। कुमार, मैं अग्निवीर सिविल ट्रेनर हूँ, बठिंडा ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਬੱਚੇ ਕਿਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜੌਬਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फैसलाबाद से। और यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पे क्लासेस हमारी ली जा रही हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है सुबह से मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक, और शाम को भी देते हैं ट्रेनिंग, दिन को क्लासेस लेते हैं हमारी। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, आर्मी वालों का, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन मौके का मतलब मौका दे रहे हैं हमें। जो बेरोज़गार हैं लड़के जो मतलब इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए भी मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है और सुबह शाम मतलब ट्रेनिंग देते हैं। और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा है इनका, जो फ्री में देते हैं, ये ट्रेनिंग कराते हैं और पढ़ाते हैं। के लिए अगर आर्मी में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं पे भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, सबसे पहले आपको जो है एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। पहले क्या होता था, भर्ती जहाँ पे होती थी वहाँ पे दौड़ कैंप लगता था 8-10 दिन का, जहाँ पे आपके अलग अलग दिन में टेस्ट होते थे। भाग का किसी दिन दौड़ का टेस्ट हो गया, फिजिकल के टेस्ट हो गए, और अलग अलग तरह के टेस्ट होते थे जो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते थे, फिर जाके उनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होता था और फिर मेरिट बनती थी। अभी इस प्रोसीजर को उल्टा कर दिया। पोश केरी बीच बिहारा के स्थानीय निवासी मोहम्मद सलीम वानी ने डीसी अनंतनाग और एसीआर अनंतनाग से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द जांच करने की अपील की है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। हिस्सा वोथन तथ नंबरदार साहब तम अबोर वन नंबरदार साहब ये शाहद नंबरदार साहब ये अब्दुल मीर साहब बह मोहम्मद सलीम वानी सनाब गुलाम हसन वानी मे मोल गर पे गुलाम मोहम्मद पड़ियस तमिस जरीफा कूड़ तम सुंद नेचू मे अम वर 4 मास दोयो तम 4 आबाद मे माल दितमुत ये कागदस मज लिखित अत वन यह ग जरीफस तरन मनकूल वगार मनकूल ग जरीफस तरन अत वन मगर तम माल सी मरन पे हसा गो इंतकाल मे ना दितुक अंदराज कह बह कर यह वसीयत पेश मे ना दितुक अंदराज तम सात अत कर महज खुदा सद ACR से DC साहब रिक्वेस्ट कर अत कर इंतकाल नंबर 224 करो अत वन इंस्पेक्शन अत दो नजर अत कर वेरीफाई तो यमिस गुलाम मोहम्मद पड़िस वीडियो 5 कोड़ 5 कोड़ यमो अकिस शिरखोर बच्चे दिसम मंगत दर्ज कर ब्या कोड़ आंगे तमिस 2 कनाल जमीन दितमित तो मकल तमिस हिसाब मतलब 8 बोग क्या दिन तम सात 8 बोग तरन कोड़न 8 बोग दिन तम सात तो वन कर बे मतलब बे वोथन हिस्सस यह आंगे तो बे 8 क्या मंगत यह 7 दिन मंगत दिन तो अमिस कर वो इंसाफ। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए राजनीतिक डॉक्टर तलत मजीद सहित कई कार्यकर्ता, किया गया भव्य स्वागत।